नमस्कार। आज की इस पावन मंगलमय बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं क्षणिका लेकर प्रस्तुत हूँ। योग है कर्मशु कौशलम। यह श्लोक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्धृत है और श्रीमद् भागवत गीता की द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक से उद्धृत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्भोग्याय युज्यस्व योग है कर्मशु कौशल। इस योग कर्म कौशल के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो कर्मों में कुशलता ही योग है और दूसरा लिया जा सकता है कर्मों में योग ही कुशलता है। यदि कर्मों में कुशलता योग है तो कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, बुरे और अच्छे। जैसे एक चोर बड़ी कुशलता से चोरी करता है और कोई ठग उसी कुशलता से ठगी करता है। यहां यह कर्म शुभ नहीं है तो इसका परिणाम अशुभ निकलता है। लेकिन शुभ कर्मों में कुशलता ही योग है, अर्थात शुभ कर्मों को कुशलता करना ही योग कहलाता है। यह योग मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों में समन्वय कर अभिप्रेरित है। यदि दूसरे शब्दों में कहें कि मन, बुद्धि और शरीर तीनों का एकाकार कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही उस कार्य में कुशलता अर्थात पूर्ण दक्षता प्राप्त होती है। कभी देखा है रसोई में माँ को कार्य करते हुए? जब माँ खाना बनाती है तो बनाए खाने में नमक भी कम नहीं होता और ना मीठा कम होता। रोटी हमेशा गोल होती है। माँ रसोई में यदि दूध उबालती है और वो यहाँ वहाँ जाकर अन्य कार्य करती है तो कोई दूध भी पात्र से बाहर नहीं जाने देती। इसका मतलब माँ भी योग है कर्मशु कौशलम, उसके कार्य में भी कुशलता है। पिताजी जब गाड़ी चलाकर किसी अन्य स्थान पर हम सबको ले जाते हैं तो वो भी दुर्घटना बिना किए अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, अर्थात वो भी उस कुशलता के साथ गाड़ी को चलाते हैं। यदि किसी ड्राइवर को देखा जाए कि वो अपनी सवारियों को भरकर अपने गंतव्य को चलता है और चलते चलते मध्य में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और यदि वो गाड़ी को सही करके अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो वो भी योग कर्मशु कौशलम है, अर्थात अपने कार्य की कुशलता से वो सब सवारियों को अपने उद्देश्य तक पहुंचाता है। अतः विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे अपने अध्ययन को किस प्रकार कर रहे हैं। क्या हम विषय को तैयार करते समय अपने मन, बुद्धि और शरीर का योग करते हैं? ठीक प्रकार से अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को अपनाते हैं? और यदि ये तीनों मन, बुद्धि और शरीर एक साथ हम लेकर चलते हैं तो आशातीत सफलता प्राप्त होती है। एक उदाहरण और देना चाहूँगा। जैसे सर्कस में एक्रोबेट तार पर चलती है या खड़ी होती है और अपने कप और प्लेट को अपने पैर से उछालकर सिर पर रख देती है, ये भी उसकी कार्य सिद्धता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने उद्बोधन में बताते हैं कि जब वो कभी रेल में सफ़र कर रहे थे तो एक बूट पॉलिश करने वाले किशोर को उन्होंने देखा कि वो एक सज्जन के बूट पॉलिश करने के लिए आग्रह किया और उन सज्जन ने अपना बूट पॉलिश कराया। उसने तुरंत अपने एक थैले से हिंदुस्तान टाइम्स अखबार निकाला और उस सज्जन को दे दिया। उस सज्जन का समय भी बचा
और उस समय में जूते पॉलिश भी किए। ये भी उसकी कार्य सिद्धता है कि उसी समय में अखबार पढ़ने को भी मिला, समय का सदुपयोग भी हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, योग है कर्मसु कौशलम तब सिद्ध नहीं होता जब मन बुद्धि शरीर एक साथ योग नहीं बनाते। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, अर्जुन पूर्ण योद्धा है। उसे बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक प्रत्येक कौशल को और दिव्य अस्त्र शस्त्र को प्राप्त करने का काम किया हुआ है। लेकिन जब परीक्षा का समय आया, अर्थात युद्ध होने से पहले, उसका मन कमजोर हो गया। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। जब हम परीक्षा में जाने को होते हैं, तब मन की दृढ़ता कमजोर होने लगती है। मन सोचने लगता है कि परीक्षा प्रश्न पत्र कैसा होगा, मेरे को याद आएगा या नहीं आएगा। उसी समय माँ भी घी के लड्डू बना लेती है। लेकिन माँ को यह समझ नहीं आता कि ये हार्डवेयर अर्थात शरीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर अर्थात मन मस्तिष्क की प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। लेकिन तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में हनुमान जी के लिए बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं। वो लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। यह कही नाई सब नहीं कहु माथा चले हर्ष ही धरि रघुनाथ। कहते हैं कि हनुमान जी को जामवंत जी की चुनौती भी जो भरी हुई बात थी वो भी अच्छी लगी और हृदय से उसे स्वीकार किया कि माता सीता को मुझे ढूंढ कर लाना है। और हनुमान जी बाधा से अपने कार्य की कुशलता को कम नहीं करते, जबकि वह कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक उस कार्य में वो लगे रहते हैं और कार्य के समापन के बाद ही उन्हें संतोष प्राप्त होता है। अर्थात जब हनुमान जी को हम पढ़ते या देखते हैं तो यह पाते हैं कि उनकी योग है कर्मसु कौशलम संपूर्ण है। केवल अपनी 4 पंक्ति से बात समाप्त करूंगा, जो हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छांव भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त को लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जय हिंद।